करेंगे सोनिया उर्फ मैडोना पे। आखिर साबरा भिगोड़े की फिर वार्ड लग गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोनिया को दफन किए हुए मुर्दों को फिर जगाना पड़ा। आखिर लाइबा की इज्जत का जनाजा निकाल दिया, या ये कह ले कि तोते को जो सिखाया तोते ने वही बोला। शूटिंग खत्म होते ही लाइबा ने क्या डिमांड की, आखिर आपने लाइबा के मुंह से सुना। और सोनिया को व्लॉग बनाने की इतनी जल्दी से कि उसने कह दिया कि आपने अपने मुंह से सुन लिया कि लाइबा क्या कहती है। आखिर लाइबा के कंटेंट ने सोनिया को सारी रात सोने ना दिया, पर आपने नोट किया अवैस भैया साहब का नाम नहीं। आखिर सोनिया ने फिर चूरन बेचना शुरू कर दिया और संपत्ति लेने के लिए दुखियारी औरत बनकर मंजरे आम पे आई। ये वो दुखियारी औरत है जिसने अपने घर की इज्जत को खुद ही रौंद डाला। आज करेंगे थोड़े से मैडोना से सवाल और उसके मांगेंगे जवाब, क्योंकि इसको जवाब देने का बहुत शौक है और इसको रिएक्शन वालों की बहुत दुख और गम है कि वो इस पे वीडियो क्यों डालते हैं। ओ मैडम, गिफ्टरों के हाथ का खिलौना बनती बनती क्या आप YouTube फैमिली को अपना खिलौना बनाना चाहती हो? हाय तेरी चालाकियां। आज की वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो उस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज ही इस फैमिली में आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सकें। जी, जैसे मैंने कल आपको कहा कि अब लाइबा बनने जा रही है सोनिया के कंटेंट का हिस्सा। ये पहली दफा नहीं हुआ, एक साबरा और उसने पूरे घर को बीमार कर दिया। सारे घर वालों के दिमाग हिल के रह गए। आखिर गड़े मुर्दे क्यों जगाए जा रहे हैं, क्यों उखाड़े जा रहे हैं? आखिर ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि लाइबा की इज्जत का जनाजा निकालने पे ये औरत तुल गई जिसका नाम सोनिया उर्फ मैडोना है। सीधे से अगर मैं बात करूं तो ये मैडोना ने उसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया, क्योंकि जब साबरा इनकी भाभी थी, इनके घर रहती थी, आपको आरजे मैविश की वो वीडियोस याद होंगी। साबरा के चैनल पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। ये साबरा का राइट हैंड थी, या ये कह ले साबरा दी कच्छ दा फोड़ा बन के मैडोना हर वक्त साबरा दे नाल रहंदी सी। या जैसे हाशम इसका ब्रोकर था, ये साबरा की ब्रोकर थी। साबरा तो बहुत बाद में चाइना के खोते के साथ अपना इश्क मटक्का किया। पहले इस मैडोनिया के ऊपर वो चाइना का खोता फिदा था और इसको अपनी सवारी करवाना चाहता था। फिर जैसे ही थोड़ी सी ये वायरल हुई, जैसे इसकी थोड़ी सी पहचान हुई, फिर इसको चाइना का खोता प्यारा लगने लग पड़ा। फिर इसने अपनी निगाह डाली यतीम की तरफ। उस यतीम के घर जा जाके इसने व्लॉगिंग की, यतीम के साथ रोमांस किया और यतीम को यूट्यूब पे लेके आई। लोगों ने पूछा आपका फियांसे है, इसने उसके साथ वीडियोस बनाई। तो बहन भाइयों, जब बात घर में होती है बेटी और बेटे की शादी की, जब सोचा जाता है कि यहाँ शादी करनी है, तो आपको पता है जितना मर्जी माहौल एडवांस हो जाए ना, जो माँ बाप मतलब इस्लाम को लेके साथ चलते हैं या अपने बड़ों की तरबियत को लेके साथ चलते हैं, और जो उनकी कोशिश ये होती है कि लड़की लड़के का निकाह कर दिया जाए। हालांकि कुरान ने इजाजत दी हुई है, लड़की लड़का मिल सकते हैं, उन्होंने जिंदगी गुजारनी होती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग। पर जब एक गांव की सीधी सादी लड़की को दिन रात यतीम के घर पाया गया, उसके साथ रोमांस करते हुए, उसके साथ ब्लॉगिंग करते हुए, तो क्या इसने ठोक बजा के यतीम को नहीं देखा था? देखा था ना। टाइम तो इसने ऐसे स्पेंड किया था जैसे यूके से ये आई है अभी अभी है, गांव की सीधी सादी लड़की। फिर इसको यतीम में खामियां उस वक्त नजर आई जब इसने टिकटॉक पे बैठ के
कुड़क मली मुर्गियों की डिलीवरी करवाई, जब इसने किसी के नाम के चूड़े छनकाए, जब किसी के नाम की चॉकलेट खाई, जब हाशिम को ब्रोकर बना के उसके हाथ में हाथ देके इसने शॉपिंग की और वो आंटी इसने डोरेमोन का गैजेट बना के सामने लाई, हर वो कांड इस औरत ने किया। फिर साबरा के लिए कसूरवार क्यों? इसने रिएक्शन वालों की तोपों के रुख खुद अपनी तरफ किए जब इसने ये एक्सेप्ट किया कि बच्चे तो कब से मिल रहे थे। अभी क्यों इसने बताया? ये तो हम 3-4 साल से बोल रहे हैं। उस वक्त तो ये हमारी हर बात को झुठलाती थी, अब रिएक्शन वालों की बातें दोहरा के बेचारी व्यूज लेने पे मजबूर है। यतीम की क्या कहानी थी? यतीम के घर से ये कैसे नंगे सर नंगे पांव भागी? तो ये भी है, अकेली साबरा ही कसूरवार या गुनाहगार क्यों? साबरा भी शोहर को छोड़कर भागी और मिडोना भी शोहर को छोड़कर भागी, यानी ये भाभी की कच का फोड़ा बनी हुई थी, उसी के नक्शे कदम पे चली। आप भी तो यूके से भागकर पहुंची है ना जले अराई में। अब आप कहेंगे यूके नहीं, वो सिटी नहीं पैण, जिवें एटीट्यूड वखांदी, वलटोया नहीं इनू कहना आंदा, इनू लकड़ियां ते नहीं पता किवें खाना बनता है, इहदे वास्ते सारा कुछ चेंज है। साल में अगर इसकी जिंदगी सिटी में रह के चेंज हो सकती है तो इतने सालों में ये साबरा के बच्चों के और साबरा के भागने के नाम के व्यूज लेना क्यों चेंज नहीं करती? इस खोती औरत से कोई जाके पूछे कि आखिर तुम्हारी शादी हो गई है? जब हीरा को मंजरे आम पे हम रिएक्शन वाले लेके आए, उसकी हकीकत हमने बताई, तो तुमने अपने दिल को तस्कीन देने के लिए शाउट आउट भी रिएक्शन वालों को दिए। यानी तेरी फेवर में जो आवाज उठाए वो शाउट आउट का हकदार बन जाए, है? तेरी असलियत जो दिखाए कि जिधर तू गलत थी, फिर रिएक्शन वाले मेरे के वीडियो बनाते में। हाय नहीं मडोना, डबल फेसेस औरत, नागन औरत। मैंने कहा ना, ये वो डाइन है जो साथ घर भी नहीं छोड़ती, ये अपने लपेटे में सबको लेती जाती है। अब नदीम के ज़हनी तवाज़ुन खराब होने के पीछे साबरा बिगोड़ी का हाथ, लाइबा का ज़हनी तवाज़ुन भी खराब होने के पीछे साबरा बिगोड़ी का हाथ। अगर हम लाइबा के चैनल की बात करते हैं तो साबरा के भाग जाने पे भी लाइबा चैनल पे काम करती थी। आप लोगों ने ये बिल्कुल नहीं भूलना, ये लाइबा उस वक्त ज्यादा बीमार हुई जब नदीम की शादी रिंशा के साथ रचाई गई। आपको याद होगा जब रिएक्शन वालों ने आड़े हाथों इसको लिया, इसने लाइबा की एक झलक नदीम की शादी से पहले दिखाई, जो लाइबा ने इसके घुटने पे हाथ रखा हुआ था और इसके पैरों में बैठी हुई थी। ये वो बेशर्म बहन है, ये वो बगैरत फूफी है जिसने सिर्फ फेम हासिल करने के लिए रिश्तों को पागल बनाकर छोड़ दिया है, रिश्तों की तहजील करती है, रिश्तों का मजाक उड़ाती है। आसान लफ्जों में अगर ये कहूं कि ये लाइबा के हुस्न से जलती थी, ये लाइबा की चढ़ती जवानी से जलती थी, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आगे किसी को बुढ़ी खोती बर्दाबा कहेंगे। बुढ़ी पैड़ फिल्टर तो बगैर इनमें थंबनेल ते फोटो लाइए। अरे अवैस शोहर ने इनू प्रेगनेंसी के दौरान हॉस्पिटल च एक्सपोज किया, चूड़ियां विखाइया ने, है उन जाए यूट्यूब ते 15 साल ने, 15 साल तो उत्ते नहीं जांदियां, क्योंकि ज्यादा हमेशा जुल्म ते दुख बच्चियां ते आंदा है। इसलिए बच्चियां तो वड्डियां हो गई, तो फिर अब लाइबा को कैमरे के सामने बिठाने की आदती तो शादी के बाद हर रोज इधर थी, तब ये कंटेंट क्यों ना बनाया? अब ऐसी कौन सी चुल मच गई? अब अवैस इसको इतना लंबा अरसा इधर छोड़ गया कि ये कंटेंट पे कंटेंट बना रही है और साबरा के नाम के व्यूज ले रही है। साबरा के बच्चे जो मिलाने वाला इसने व्लॉग बनाया, उसके बाद जब ये एक्सपोज हुई, अब फिर ये साबरा की तारीफों के बाद क्या अब वो माँ नहीं है? क्या वो अब इसके भाई के बच्चों की माँ नहीं है? कभी इसका रिश्ता इसके साथ? आखिर अब लाइबा को क्यों बैठाया गया? चले मान लेते हैं लाइबा का दिमाग उसकी वजह से खराब हुआ, पर बहन भाइयों, जितने इसने लाइबा की शूटिंग की, इतने कट इसने क्यों लगाए? पूछें। जब इसने शुरू किया और कहा कि लाइबा खुद बताएगी, और लाइबा को पूछ रही थी आप कैसे बीमार हुई, लाइबा एक ही बात कहे जा रही थी, मेरा दिमाग खराब है, मेरा दिमाग। पूछ रही थी खराब कैसे हुआ? उस बच्ची को समझ नहीं आ रही थी कि ये पूछना क्या चाहती है या क्या कहना चाहती है।
फिर वहां कट लगा, फिर उस बच्ची को समझाया गया, फिर बच्ची ने ना आओ वेख्या ना ताओ वेख्या, मेरे कातिल, मेरे दुश्मन, मेरी जिंदगी। तू ते जिंदा में लाइबा, तू ते छुरखी नहीं उतर दिंदी, तू ड्रामे, किधर ज़हनी तवाज़ुन खराब है। लोगों के आगे फक्की मत बेचो। जिस लड़की को पता है मोबाइल यूज करने का, जिस बच्ची को पता है, मैंने सीरियल का किस्त का इंतजार, ये परसों वाले व्लॉग में मडोना कह रही थी ना कि ये इंतजार कर रही है ड्रामा अपलोड हो और ये ड्रामा देखे। जिसका ज़हनी तवाज़ुन खराब होता है उसको तो सीरियल का पता ही नहीं होता है कि तू अलग बे ड्रामे की शुरू हो रही है, कितने मुक रही है, केड़ा रोमांस कर रहा है, केड़ा नहीं कर रहा। तो सोनिया जी, आप तो इतनी हड़बड़ाहट का शिकार हुई। आपने जैसे ही लाइबा ने सारी किस्सा कहानी सुनाई, आपने पब्लिक को कहा हूं तुसी अपने मुंह नाल सुन लिया। बीबी मुंह नाल नहीं सुनते, कन्ना नाल सुनते ने। यही अगर हकीकत होंदी ते तू हड़बड़ाहट का शिकार होंदी है। तेरे ते इन्ना जुलम। फिर तू क्या जी असी वड्डे सां, तू हुण वड्डी हो गई इस कंटेंट च, ते जवानी दे झूले तो ही नहीं सा उतरन डई है। तेनू हले वैस ने भी इन्ने झूलियां ते सैट किता, पता ही ना स्टार्ट च जेहड़े झूलियां ते बह बह के नोनी भा बन बन के वीडियो बनाई दियां ने झटके लै लै के। याद है ना अपने कांड। तो अगर साबरा को चाइना का खोता आपके घर रेगुलर आता था, आप पूरी फैमिली को चैनल बना के दिए थे, आपकी अम्मा अब्बा ने उसके लिए रास्ते दरवाजे खुद खोले थे। जब नदीम भी चीख चीख के कहता था लाइबा भी, तो उस वक्त क्यों चाइना के खोते के इश्क में आप, आपकी माँ, आपका बाप गिरफ्तार थे, क्यों ना छोड़ा? क्या कंटेंट का इंतजार कर रहे थे? हैं? तुम्हारी वजह से वो बीमार नहीं हुई? जो से मेहमान यानी तुम्हारे गिफ्टर आते हैं और गेट खोल के गाड़ियां अंदर लगवाती हो, फिर उनको पिज्जे खिलवाती हो। यतीम के साथ भी पता है ना, इतनी वड्डी गड्डी साढ़े घर आ गई, इतनी वड्डी रीला बना, वो गाड़ियां देख के लाइबा बीमार नहीं हुई। लाइबा के बाप की उम्र के बंदे के साथ उसका रिश्ता पक्का किया, तब लाइबा बीमार ना हुई। जब यतीम के बाप यानी तुम्हारे मामे ने लाइबा के साथ तेरे निकाह वाले दिन नाजेबा हरकत की, जिधर उसने हाथ डाला, वो हमारे चैनल पे क्लिप्स लगे हुए हैं, तब लाइबा बीमार नहीं हुई। तू यतीम के घर से आ गई, उस कपड़ों को आग लगाते हुए वीडियो बनी, तब लाइबा बीमार नहीं हुई। अब लाइबा बीमार हो गई। और जब तुमने लाइबा की शूटिंग की, लाइबा ने वो शूटिंग कंप्लीट करते तुमने जो डायलॉग उसके मुंह में ठूसे, फौरन तुमसे कपड़े क्यों मांगे? कल नजमा कानी ने उसका व्लॉग बनाया कि दुआ करो, तो उसने कपड़े मांगे। यानी उस बच्ची को तुम कपड़ों का, गोलगप्पों का, समोसे का लालच देके अपना कंटेंट बनाते हो। वो बच्ची चीख चीख के कह रही थी मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। तुम लोगों ने शुरुआत भी यहां से की थी। साबरा के अगर व्लॉग जाके देखे, उसके चैनल पे पड़े हुए हैं, तब भी नदीम की बीमारी के ही व्लॉग बनते थे हैं। और धी ते बीमार ना हुई समाविया, उन्हें भी आके यूट्यूब ते तेरे व्लॉग च कहा सी ना कि मैं अपनी इन्ना अखां नाल वेखिया है। जो तू बच्चे मिलान भेजे, उस तो पहले भी तू समाविया के मुंह च अपनी जुबान पाई ना, मुझे पता है मेरा अबू किससे बीमार हुआ है। तुसी क्यों नहीं बीमार होंदियां? इन्ना कुछ हो गया, जो साबरा पैसे दिंदी है, बीमार क्यों नहीं जी होंदियां? जो साबरा बच्चों के कपड़े भेजदी, बीमार क्यों नहीं जी होंदियां? हैं हुण ट्रक की बत्ती के पिछे लान लगी है क्योंकि तू फिर कांड करके आई है ससुराल च। हैं रिएक्शन वाले वीडियो बनाते हैं, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, ये बच्ची है, खानदानी बीमारी है। क्यों साबरा के ऊपर सारा कुछ डालते हो? साबरा की भी मैं कोई फेवर नहीं कर रही। साबरा का ये जुर्म जो बच्चों को छोड़कर वो भागी, वो तो है, पर अब साबरा को तुम लोगों ने खुद सच्चा साबित कर दिया है। अब लाइबा का चूरन कम बेचो। बहन भाइयों, आपने गौर करना है, जब रिंशा और नदीम की शादी थी, हम लोगों ने रिएक्शन बनाया, फिर इसने लाइबा को दिखाया, ये यही कहती रही कि वो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में। फिर आई, उसके बाद नाम चेंज करने की नौबत आई, नाम चेंज किया, क्या लाइबा में फर्क आया? लाइबा से फातिमा रखा, क्या उसमें फर्क आया है? शादियों के थंबनेल इन दोनों बहनों ने लगाए, उसको सूट देती हैं और वो उसको जो कहती हैं वो बोलना। अब कहती हैं जी इसकी दुआ भी बहुत जल्दी लगती है, बद दुआ भी बहुत जल्दी लगती है। क्यों? लाइबा जले राई दी पीर नहीं है, या लाइबा जले राई दा छलेडा वे है? और बद दुआ भी जल्दी लगती है। उन्होंने सुर्खी लान तो फुरसत नहीं, उन्होंने सीरियल वेखन तो फुरसत नहीं, वो तुहाडे कट्ठे चिट्ठे खोल दिंदी है। उन्हें सूट तेरे को किंज मंगया, साफ पता चल गया
कि तूने सूट का लालच देके उसको सामने बिठाया। क्या तुम अब साबरा को गंदा करोगी जो गलती तुमने कर ली बच्चों का अम्मा बन के व्लॉग बनाने का, कि बच्चे मिलने जा रहे हैं, मैं मां बनी हूं तो मुझे पता। हूं तू की चाह रही है रिएक्शन वाली दी तोपा दे रूख उधर मुड़ जा। नहीं नहीं, ऐसी गोलियों वाली वीडियो तुमने पहले भी बनाई थी, याद है ना? मैंने फिर वो तेरी वॉइस चला कर रिएक्शन दिया था, फिर तू चटपट डिलीट कर गई थी। है एक कदू डिलीट करनी है? शर्म कर, शर्म कर। बड़ी बहनें माएँ होती हैं। तू कैसी माँ है, कैसी चंडालन फूफी है तू, यूट्यूब की फूफी पवे कुटनी है। तूने उन बच्चों का भी फ्यूचर खराब किया, तूने अपनी बहन का फ्यूचर भी। पर मकफाते अमल है ना, हाथ तेरे भी कुछ नहीं आया। बहन भाई वो भूल गए जब नजमा कानी ने कहा था, थंबनेल लगाया, रिएक्शन वाली ने चलाई होगी जब नजमा कानी रानी ने कहा था कि सोनिया की बातें सुन के मैं तो परेशान हो गई हूं। याद है जब सोनिया ने अनाउंस किया था कि मुझे गांव में घर बनाना पड़ेगा, किन्ने इन्ने घर चेंज किते। आनने च डिगी हुई है ना, हुण जड़ा मर्जी आनना पा लिया, नहीं वस सकती ना वसा सकती। देखे ना कंटेंट बनाने की, इसको पूछे ना अगे तो दौड़ जाती इस फोर। हुण पुत्तर भी इत्थे, आप भी इत्थे, डेरे पक्के, साबरा दे नाम दे व्यूज खरे करन डई है, कंटेंट। क्या जरूरत है इसको कोई पूछे? जब इसके साबका शोहर यतीम के बाप ने नाजेबा हरकत की तब हमने आवाज उठाई, तब नजमा कानी ने और इसने सामने से आके कहा वो उसका मामू है, आप लोगों के तो ज़हन गंदे हैं। तुम लोग 3-4 साल से लोगों को भूलने नहीं देते। तुम लोगों के थंबनेल ये होते हैं, जैसे अब रिमशा का थंबनेल लग गया, अचानक से हॉस्पिटल आना पड़ा है, तो तुम लोगों के थंबनेल ये होते हैं, दुश्मनों ने बर्बाद कर दिया, किस दुश्मन ने दुश्मनी निकाली, गुड न्यूज आ गई है, और कोई थंबनेल नहीं। डिप्रेशन बांट रहे हो, ये फैमिली ब्लॉगिंग नहीं है, ये रिश्तों की तहजील है, ये बेशर्मी फहाशी है। क्या नहीं तुम लोग अपने ब्लॉगों में दिखा रहे, छोटे छोटे बच्चों को क्या नहीं सिखा रहे। इतना कुछ हो गया। नसीमा आंटी लाइबा के साथ बैठी हुई और नसीमा आंटी ने एक दफा भी मुंह उधर नहीं किया, क्योंकि सच्ची बातें नहीं थी। कोई भी जितनी मर्जी घटिया और गंदी औरत हो, अपने ससुराल में अपने यार को बुला के नाजेबा हरकतें नहीं कर सकती। उसकी बच्चियां भी थी उस घर में, ये औरत उसके मुंह से बार बार तू की वेख्या तो तेरा भी बहुत खुश सी है। तेरिया नाइटी च तस्वीरां, तेरे मुजरे पर्सनल 25-25 हजार च तू बेचे। हम कंबल को छोड़ना चाहते हैं पर मेडोना कंबल छड़वाने को फिर उखाड़ रही है, और नजमा की गवाही बीच में डाली गई। जी नजमा को पता है, ओ भाई जो अदनान की शादी पे शलवार पहनना भूल गई थी, मेहंदी पैरों पे दिखाने के लिए, जैसे 16 साल की लड़की या ये बुढ़ी खोती ओ लाइबा का याद रखेगी, वो आप दिमाग दियां गोलियां खांदी। हुण ओ दानी प्रधानी औरत है, 4 बच्चों की, वो भी साबरा नूं उस हालत च वेख के डर गई होनी है ना। ओरे भी ज़हन च गल बह गई होनी कि जदों नदीम हॉस्पिटल सी ते सिकंदर इहनूं घर दी सफाई करवाण लैके गया सी, वो भी असी क्लिप चला के रिएक्शन दिता सी, है ना। वो किस गल तू दिमाग दियां दवाइयां खांदी? ते तेरा दिमाग पता कित्थों ही लिया है? तेनू फेम दा ते डॉलरां दा बहुत शौक है। तू फेम ते डॉलर कमाण वास्ते तू पागल हो गई। तू वे ना सुबह सुबह तू उठ गई है, तू सुबह सुबह उठ के उन्होंने पूरा स्क्रिप्ट याद करवाया, फिर तू लोगों क्या हूँ तुसी अपने मुंह नाल सुन लिया ना, ए बीबी ए मडोना मुंह नाल नहीं सुनते, कन्ना नाल सुनते ने। यही अगर तुसी सच पब्लिक नूं विखाओ ना, छोटा व्लॉग बना लो और अच्छी खुशहाली वाली रूटीन हुआ। बमार हुण की करिए? तुसी बमार की करिए? साबरा दा सिर कलम कर दिए हैं? और तूने ये जो कहा कि मैंने वो वीडियो लगाने की कोशिश की, मैंने वीडियो निकाल नहीं सकी क्योंकि मैंने रिएक्शन दिया था। वो चैनल तेरे पास है, तू कहती है 3 मिलियन पे गई, नजमा रानी कानी कहती है 3 लाख ते गई। तुहाडे ते बयान ही नहीं मिलते। हाय साबरा बिगोड़ी ने लाइबा को पागल नहीं किया, नजमा कानी ते सोनिया मडोना ने पागल कर छड़िया है। समझ आई? सोनिया मडोना ने पागल कर छड़िया है, क्योंकि कंटेंट दा ही भूत नहीं तुहाडे तो उतरदा पिया, डॉलर दा भूत ही नहीं उतरदा पिया। लगाऊं सारे क्लिप इकट्ठे करके
तेरे से वो वीडियो नहीं, बस वो सारे क्लिप डाउनलोड हैं। दिखाऊं वो सिगरेट पीने वाला भी, वो जो तू रिएक्शन वालों के लिए यतीम के साथ खड़े होके भौंकती थी, ड्रामे करती थी, चूल्हे चूलती थी, हाथ तोड़ के आई, हाय सब है। तेरा जो आशिक पठान है ना, ओरे भी टिकटॉक ते सारी तेरी लीला राम कहानी पई दी है। कोई मुश्किल नहीं होएगा क्लिप कड्डन च, बस कर दे। लोग आगे बढ़ते हैं, तू साबरा नु फड़ के खलोती हुई निकल अगे, क्योंकि तू एक्सपोज हो गई है। तू गलत थी, गलत है। अब फिर तू साबरा के मुंडों पे बंदूकें रख के चलाने की नाकाम कोशिश कर रही है मैडोना। ना मजबूर कर, तेरा एक एक सीन लगा के ना एक्सपोज कर दूंगी विद प्रूफ। बहन भाइयों, बातें तो बहुत सारी करने की हैं, वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप वीडियो नहीं सुनते, फिर आप आके कमेंट करते हैं सिस्टर ये बात कैसे, ये कैसे। अगर आप रेगुलर सीरियल वाइज इसके ऊपर देखना चाहेंगे वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा। और बताइएगा कि लाइबा की शूटिंग करते हुए इसने इतने कट क्यों लगाए। अगर वो उसके मुंह में जो आता है वो बोलती है, तो कट लगाने की जरूरत क्या थी जब साबरा की हकीकत बयान करनी थी। और जैसे ही सीन कंप्लीट हुआ, लाइबा ने कपड़े क्यों इससे मांगे वो भी इससे जाके पूछिएगा। और फिर आके कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अल्लाह हाफिज।